हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक अग्रवाल। मैं एक सेल्स प्रोफेशनल हूँ और अगला वीडियो है हाउ टू स्लीप इफेक्टिवली एंड क्विकली। देखिए, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के दौर पे आप जानते हैं कि नींद एक बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है। क्योंकि आजकल इतनी ज्यादा डिजिटल मीडिया हो गई है, इतना ज्यादा वर्कलोड हो गया है, इतना स्ट्रेस हो गया है, उन सबसे हम क्या होता है पूरे दिन भर इतने बिजी रहते हैं और रात को आके हम मोबाइल में, टीवी में, लैपटॉप्स में इतने लग जाते हैं कि आजकल नींद आना बड़ा मुश्किल हो गया है। फिर हम जब सो भी जाते हैं ना, उसके 1-1.5 घंटे 2 घंटे तक तो हम करवटी बदलते रहते हैं। तो मैं ऐसे कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जिसको आप अपना के ना बहुत जल्दी सी सो पाएंगे और बहुत अच्छा सो पाएंगे। मतलब आपकी नींद की इफेक्टिवनेस बहुत अच्छी होगी। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि नींद क्यों जरूरी है। देखिए, नींद सबसे इंपॉर्टेंट, बाकी सारे रीजन से इंपॉर्टेंट क्या जरूरी है कि नींद आपको हील करती है, आपकी बॉडी को हील करती है। जब आप सोते हैं ना तो आपकी बॉडी के अंदर ऐसी काफी सारी प्रोसेसेस शुरू हो जाती है जो आपको हील करती है। तो सबसे फर्स्ट मेथड जल्दी सोने के लिए, स्लीप इन अ पिच डार्क रूम। आप जब भी सोएं बिल्कुल अंधेरे कमरे में सोएं। मतलब आपके कमरे के जितने भी पर्दे हैं, जितनी भी लाइट्स हैं, छोटे लट्टू, बल्ब, जितने भी जो भी आपके कमरे में जो आपको अंधेरा कर सकते हैं वो पूरा अंधेरा कर दीजिए। बिल्कुल अंधेरे कमरे में सोइए। इससे आपको सोने में बहुत सहायता मिलेगी और आप बहुत जल्दी सो पाएंगे। ठीक है। दूसरी ट्रिक, ईट लाइट एट नाइट। अब इसमें बहुत सिंपल टेक्निक है, आपको सब जगह पढ़ा होगा और ये वैसे भी आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है कि आप रात को जब भी खाएं, पहली बात तो 5 घंटे पहले जब भी आप खाना खाएं उसके 5 घंटे बाद ही सोएं, है। तो वो 5 घंटे का गैप रहे जिससे खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए। दूसरी बात, आप जो भी खा रहे हैं बहुत लाइट खाएं। बहुत ज्यादा हैवी खाना रात को, कोई पिज्जा, बर्गर या हैवी दालें या कोई राजमा, इस तरह की मतलब कोई भी हैवी खाने ना खाएं। कोशिश करें सूप, सैलेड्स और दलिए, खिचड़ी, मतलब इस तरह के खाने खाएं जो कि आपको बहुत लाइट लगे, जैसे आपको नींद भी बेहतर आए। इसके बाद अगला मेथड है, आप कोशिश ये करें कि कुछ ना कुछ एक्सरसाइज का रूटीन आप जरूर बनाएं। चाहे आप आधा घंटे वॉक करें, चाहे आप योगा करें, चाहे आप एक्सरसाइज करें, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करें जिससे कि आपको नींद आने में बहुत, एक्सरसाइज और वॉक ना आपको नींद आने में बहुत सहायक होती है और ओवरऑल बॉडी के अंदर भी बहुत मदद करती है। तो जरूर एक रिजिम बनाएं कि आपको ये करना ही करना है। इसके सबसे इंपॉर्टेंट, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको आज से ही शुरू कर देनी है, रात को घर जाने के बाद आपको सोने से 1 घंटे पहले डिजिटल अप्लायंसेस बिल्कुल ऑफ कर देने हैं। मतलब नो लैपटॉप, नो टीवी, नो मोबाइल 1 घंटे पहले। मतलब अगर आप 11 बजे सो रहे हैं तो 10 बजे टोटली इनको ऑफ कर दीजिए, इनको साइड में रख दीजिए। अब आप सोचेंगे कि मैं ऑफ कर दूंगा इसको तो मैं करूंगा क्या 1 घंटे, क्योंकि अभी तक आपकी आदत पड़ चुकी है कुछ ना कुछ करते रहने की हमेशा। तो देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो उस 1 घंटे में या सोने से पहले बुक्स पढ़िए। ये सबसे बड़ा, सबसे अच्छा सॉल्यूशन है उस चीज का, क्योंकि बुक्स ना कि आपको एक सोने में मदद करेगी, दूसरी बात आपको नॉलेज देगी, आपकी रीडिंग हैबिट बढ़ाएगी। मेडिटेशन कर सकते हैं आप, आपकी कोई हॉबी पे काम कर सकते हैं या घर में अपने आपस में बातें कर सकते हैं, जो कि हम आजकल छोड़ते जा रहे हैं। तो ये चीजें आप शुरू करिए अपने ये डेली रूटीन में। देखो, कंसिस्टेंट बनाइए इसको, डेली रूटीन में लाइए इसको, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। दूसरी बात, अगला तो नेवर स्लीप एट नाइट विद फाइट। कोई भी जब भी आप सोते हैं उससे पहले हो सकता है कभी आपकी वाइफ से, आपके ब्रदर से, आपके फादर से, मदर से आपकी छोटी मोटी नोक-झोंक हो गई हो, फाइट हो गई हो और उसमें आप ईगो में उसको लेके सो जाए, तो वो आपके सबकॉन्शियस लेवल माइंड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है और कहीं ना कहीं आपकी नींद को खराब करती है। क्योंकि जो लास्ट आपके साथ होता है ना, वो आपको रात भर आपके माइंड कहीं ना कहीं उसको सबकॉन्शियसली सोचता रहता है। तो कोशिश ये कीजिए कि रात को सोने से पहले अगर कोई लड़ाई हो भी गई है तो सॉरी बोल दीजिए, अपने मन में उसको माफ कर दीजिए या डायरेक्ट आप आगे से बोल दीजिए और उस चीज को वहीं खत्म कर दीजिए, तो आपको बहुत बेहतर नींद आएगी। अब इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि टेक्निक मैं पर्सनली बहुत ज्यादा यूज करता हूँ और वो मेरे को हमेशा फायदा देती है। फोकस ऑन योर ब्रेथ व्हाइल यू आर स्लीपिंग। मतलब जब आप बेड पे लेट गए तो लेटने के बाद जब वो कुछ टाइम होता है ना, जब तक आपको नींद नहीं आती, आप सोचते रहते हैं, माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है, उस टाइम पे आप आंख बंद कीजिए, सीधे लेटिए, आंख बंद कीजिए और सिर्फ अपनी सांस पे ध्यान दीजिए। आपके नॉस्ट्रल्स पे ध्यान दीजिए कि कहाँ से सांस आ रही है, कहाँ से जा रही है। हो सकता है आपको बहुत सारे थॉट्स आएंगे उस टाइम में, बहुत सारी अलग अलग चीजें आएंगी, दिन भर के ऑफिस का काम, अगले दिन की प्लानिंग, ये वो, तो वो सब चीजों को आते जाएंगे और जाते जाएंगे। बस आपको सांस पे ध्यान रखना है। वो आएंगे तो कोई बात नहीं, तब भी आप उनको रोकेंगे नहीं, किसी भी चीज को रोकना नहीं, जबरदस्ती कभी नहीं करनी। बस आपको सांस पे ध्यान देता जाना है कि सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। आप देखेंगे कुछ ही सेकंड्स में या कुछ ही मिनट में ना आपको अपने आप ही नींद आ जाएगी। आप करके देखिए, मतलब ये दिस इज जस्ट लाइक अ मैजिक। आप करके देखेंगे और आपको खुद को लगेगा, आज से करके देखिए, आपको अपने आप नींद आने लग जाएगी। ये एक तरह का मेडिटेशन भी कर रहे हैं आप, और अपने आप जब आप इस तरह का करते हैं ना, ब्रेन को अपने आप नींद का सिग्नल जाता है और अपने आप ब्रेन सो जाता है।
इसके अलावा देखिए एक और बहुत अच्छा मेथड है सोने का, जो कि बहुत प्रूवन मेथड और मैं भी इसको यूज करता हूँ, कि टेक फुट बाथ, अब या फिर बाथ भी ले सकते हैं। देखिए इसके अंदर इस मेथड में क्या करना है, आपको निवाया पानी लेना है, ना ही ठंडा पानी लेना है और ना ही गर्म पानी लेना है, एक बिल्कुल निवाया सा पानी लेना है, और उसके अंदर आधी बाल्टी पानी की भर लेनी है, और उसमें आपके दोनों पाँव डुबो देने हैं रात को जस्ट सोने से पहले, और उसके बाद 10 से 15 मिनट आपको उसके अंदर रहना है ना। और मैं कोशिश कीजिए कि एसी पंखा ये चला के ना रखें, ऐसे रूम में जाएं जहाँ पे एसी और पंखा चला हुआ नहीं हो, और वहां पे ये पानी में पाँव डुबो के बैठे और 10 से 15 मिनट रखें, और उसके बाद आप सोएं, आपको बहुत असर मिलेगा। या फिर आप नहा भी सकते हैं, लूकवार्म वाटर में आप नहा भी सकते हैं रात को सोने से पहले। इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बॉडी के अंदर बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इससे नींद आने में आपको बहुत मदद मिलती है। तो ये मेथड्स आप अपनाइए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे मेथड्स अगर आप अपनाते हैं, इनमें से कुछ मेथड अपनाते हैं, आपकी नींद में बहुत फर्क पड़ने वाला है दोस्तों। और इस सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो कि सोने के लिए जरूरी है, वो मेरा मेथड है कि लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए बनाता हूँ।